हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व्स। क्वेश्चन में बोला है कि ऑप्शन में हमें एक सीक्वेंस दिया गया है, कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं। हमें बताना है कि उनमें से कौन सा सीक्वेंस है जो एक कार्डियक साइकिल को इन्वॉल्व करता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ जो कि कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज कार्डियक साइकिल। Let us see what is this. It is a sequence of alternating contraction, contraction and relaxation of atria and ventricle in order to pump blood throughout body. कार्डियक साइकिल हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का सीक्वेंस है जिससे कि हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर सके। दिस कार्डियक साइकिल इज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 0.8 सेकेंड्स। ये साइकिल होता है 0.8 सेकेंड्स का। नाउ इसमें कौन कौन से सीक्वेंसेस हैं वो हम देखते हैं थ्रू द डायग्राम। सो हियर इट इज। सबसे पहले जो इवेंट है दैट इज एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। सो कार्डियक साइकिल शुरू होती है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से। सो यहाँ पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों एट्रिया, और ब्लड भेज रहे हैं फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल्स। इसके बाद होती है सेकेंड event in which the ventricles contract. Both ventricles contract and the blood sent to the vessels. Blood sent to the vessels. इस इवेंट का नाम है ventricular systole, which is of duration 0.3. Atrial systole was of 0.1 seconds and this ventricular systole is of 0.3 seconds. उसके बाद होती है जो इवेंट दैट इज कॉल्ड एट्रियल एंड ventricular diastole. Diastole means diastole refers to the relaxation. इस इवेंट में एट्रियम और वेंट्रिकुलर दोनों ही रिलैक्स होते हैं जिससे कि blood from the body and the lungs are sent into the heart. So इस कंडीशन में जो ब्लड है वो एट्रियम में आता है एंड वेंट्रिकल्स में भी आता है। वेंट्रिकल्स और एट्रियम यहाँ पे फिल होते हैं। दिस इवेंट इज ऑल्सो कॉल्ड जॉइंट diastole and this is a
सिंगल कार्डियक साइकिल। अब जॉइंट डायस्टोल के बाद फिर से एट्रियल सिस्टोल होता है एंड अगेन एक दूसरी कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है। नाउ लेट्स सी ऑप्शंस। ऑप्शन 1 जॉइंट डायस्टोल, ये तो कार्डियक साइकिल की लास्ट इवेंट है, सो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल एटीएम को ही ऑरिकल भी कहते हैं, so auricular systole is first event, then ventricular systole, then complete cardiac diastole. so ऑप्शन 2 का जो सीक्वेंस दिया गया है वो सही है। ऑप्शन 3 ऑरिकुलर सिस्टोल जॉइंट सिस्टोल, जॉइंट तो लास्ट है एंड ऑरिकल फर्स्ट है, इसके बीच में आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऑप्शन 4 ऑरिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यहाँ पर डायस्टोल नहीं होता है, देयर इज अ सिस्टोल, सो ये ऑप्शन इसीलिए गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज अ कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व्स auricular systole, ventricular systole, complete cardiac diastole. I hope you understood it well. Thank you and all the best.